दिल्ली की कार्यवाहक सीएम आतिशी के बयान पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा, दिल्ली की कार्यवाहक सीएम आतिशी पूछ रही हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि वे एकमात्र उदाहरण हैं जो कुर्सी पर बैठने के बाद भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाईं। मजे की बात यह है कि हमसे सवाल कौन पूछ रहा है, आम आदमी पार्टी और आतिशी। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों का दूसरा जत्था कल भारत पहुंचा। इस जत्थे में शामिल 24 सिखों के सिर पर पगड़ी नहीं थी। इस पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी यानी SGPC ने अमेरिका पर सिख धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया है। सिखों के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया गया है। संगठन ने कहा कि पीएम मोदी को ट्रंप से बात करनी चाहिए। जब वे अमेरिका गए थे तब उन्होंने इस बारे में बात क्यों नहीं की। प्रयागराज महाकुंभ के बाद दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की घटना को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। अखिलेश ने कहा, महाकुंभ कोई शब्द नहीं होता है, इसके नाम पर ज्यादा पैसा निकालना था और पैसे की बर्बादी करनी थी, इसलिए इन्होंने महाआयोजन नाम दिया। इन्होंने गुमराह किया कि यह 144 साल बाद हो रहा है। ये किस तारीख से हो रहा है यह तय कर रहे हैं। रूस आखिरकार यूक्रेन के साथ चल रहे संघर्ष को लेकर बातचीत करने के लिए तैयार हो गया है। सऊदी अरब में रूस और अमेरिका के कुछ अधिकारियों के बीच बैठक होगी। रूस का कहना है कि शीर्ष रूसी अधिकारी मंगलवार को सऊदी अरब में अमेरिका के साथ संबंधों को बहाल करने और यूक्रेन में युद्ध के मुद्दे पर बातचीत करेंगे। इन बैठकों का उद्देश्य यूक्रेन में जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए कूटनीतिक समाधान तलाशना है। शत्रु संपत्ति मामले में रामपुर MP MLA कोर्ट से वरिष्ठ सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष द्वारा दी गई एक याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में बाप बेटे के खिलाफ चल रहे केस में धारा बढ़ाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव धर्मात्मा निषाद सुसाइड मामले पर यूपी के मंत्री संजय निषाद ने खुद पर लगाए गए आरोप को खारिज कर दिया है। मंत्री ने कहा, मेरा समाज कम पढ़ा लिखा है, उसको भ्रमित किया जा रहा है। धर्मात्मा निषाद आत्महत्या करने वाला व्यक्ति नहीं था। उनकी मौत को लेकर मुझ पर और मेरे परिवार पर तथ्यहीन आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा द्वारा अपनी पत्नी पर लगाए आरोपों पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि कल संवाद के दौरान असम के सभी लोगों ने सीएम का चेहरा देखा, वह डरे हुए हैं। हमारी स्थिति स्पष्ट है कि अगर उन्हें कोई जांच करनी है तो करें। आज से 12 महीने बाद होने वाले निर्वाचन चुनाव उनके डर का कारण है। भविष्य में असम में कांग्रेस की सरकार बनेगी। असम की जनता की जीत होगी। अखिलेश यादव ने लखनऊ के कैंसर संस्थान जाकर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान अखिलेश ने कहा, इस सरकार का लगातार बजट आ रहा है जो बुनियादी चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उनमें सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। अगर कोई बीमार हो जा रहा है तो सरकार सही समय पर सही दवाई और इलाज का इंतजाम नहीं कर पा रही है। सपा ने गरीबों के इलाज के लिए कैंसर संस्थान का निर्माण कराया है। इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने एडवाइजरी जारी कर कहा कि फर्जी लोग स्टूडेंट्स को ईमेल, कॉल या किसी और मोड से संपर्क कर एग्जामिनेशन फीस, डुप्लीकेट ग्रेड कार्ड और डिग्री निकालने, ट्रांसक्रिप्ट, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल फीस और री-इवैल्यूएशन आदि के लिए फीस मांग रहे हैं। स्टूडेंट्स को सलाह दी गई है कि वो धोखे में आने से बचें। जो कोई भी इस तरह से उनसे पैसे मांग रहा है उसकी जानकारी पुलिस को दें।